नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब राज्यसभा में गरजे तो ऐसा गरजे कि पूरी भाजपा की बोलती बंद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खड़गे ने सीधा चैलेंज कर दिया है अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर ने कल खड़गे पे आरोप लगाए थे, उसके बाद खड़गे ने उसका जवाब देते हुए साफ कहा कि या तो अनुराग ठाकुर इन आरोपों को साबित करे, सिद्ध करे, या फिर वो इस्तीफा दे, नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये आरोप साबित होते हैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के बयान की वजह से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उन्होंने साफ कहा कि अगर सदन में उनसे माफी नहीं मांगी गई तो फिर अनुराग ठाकुर की ओर से जो लगाए गए आरोप है उनको सिद्ध किया जाए। हम आपको बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बयान जो राज्यसभा में उन्होंने दिया है वो किस वजह से दिया गया और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित किया जाए या फिर अनुराग ठाकुर इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उससे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं आज खड़े होकर अनुराग ठाकुर के बेबुनियाद आरोपों की निंदा करने के लिए मजबूर हूं। उन्होंने कहा कि मैं गहरी पीड़ा में हूं। ये राज्यसभा में उन्होंने कहा है, मेरा जीवन हमेशा एक खुली किताब की तरह रहा है, संघर्षों और लड़ाइयों से भरा हुआ रहा है, लेकिन मैंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में सर्वोच्च मूल्यों को बनाए रखा है। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में मुझ पर जितने झूठे आरोप और निराधार आरोप लगाए हैं उनका जवाब देना ही होगा। सदन के नेता से माफी की उम्मीद भी करता हूं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए सुनते हैं। I am grateful to you. You have given me a chance to clarify certain remarks made in the other house in my name. Sir, I rise a deep annoyance. My life has always been an open book. It has been full of struggles and battles. But I have always upheld the highest values in public life. After almost 60 years in politics, I do not deserve this. Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Sri Anurag Thakur. When he was challenged by my colleagues, he was compelled to withdraw his defamatory remarks. But the damage has been done. All medias have carried. Social medias are also spreading it. His statements damaging my image and reputation had already been picked up the social and other medias. Sir, Devegowda ji should also listen this. I think he is associating with me nearly 50 years. Yes. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. I seek, and if it is proved, I will resign. Even if he proves a 1 acre of walkland is occupied by me or my children, it is my challenge. If
such allegations made, some papers leaving on the table and damaging us. I am not going to afraid of these things, sir. I am a son of laborer. I am a textile laborers workers union. I am also a leader of the laborers, and then I became Block Congress Committee President, and today I am AICC President. I have long way, and Deve Gowda ji was with me. I was with him. Then, you made your point. sir, no, it hurts me. अगर मेरे जीवन में असेंबली में कोई मुझे उंगली उठा के नहीं बोला देवे गौड़ा जी यहाँ है, अगर एक बार कोई किसी ने बोला तो पूरा हाउस उठ के मेरे इसके लिए वो अपॉलॉजी मांगी, चीफ मिनिस्टर आके मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे। ऐसा आदमी मैं हूं, और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूं, और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं, 1,20,000 एक ही सेगमेंट से, और मुझे ये लगाते हो। और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं, जात नहीं बोलता। Leader of the opposition, please sir, you have made your points. No, this is very, I appreciate. sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. This is my demand. One second. लेकिन ये बयान देने की आखिर नौबत क्यों आई, ये भी जान लेते हैं। क्या कहा था अनुराग ठाकुर ने? दरअसल 2 अप्रैल की रात को संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी। ये सदन में पास हुआ। इस बिल को लेकर पहले से ही काफी विवाद था। सरकार का कहना था कि यह बिल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में पारदर्शिता लेकर आएगा, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस इसे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय बता रही थी, उसके अधिकारों पर हमला बता रही थी। इसी चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में जो घोटाले हुए हैं उसमें शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में जो घोटाले हुए हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आता है। जैसे ही अनुराग ठाकुर ने खड़गे का नाम सदन में लिया तो विपक्ष के नेताओं ने, सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस पूरे विवाद पे आपका क्या मानना है? क्या ये चैलेंज अनुराग ठाकुर स्वीकार करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।